शांति किस प्रकार स्थापित हो सकती है? भाइयों, इस मामले का एक और पहलू भी है जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि इंसान को काबू में रखने वाली चीज सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास ही है। अगर किसी आदमी को यह यकीन हो जाए कि वो जो चाहे करे, कोई उससे पूछताछ करने वाला नहीं है और ना उसके ऊपर कोई ऐसी ताकत है जो उसे सजा दे सके, तो आप समझ सकते हैं कि वो बेलगाम और निरंकुश बन जाएगा। ये बात जिस तरह एक व्यक्ति के बारे में ठीक है, उसी तरह एक कुटुंब, एक वर्ग, एक जाति और सारी दुनिया के इंसानों के बारे में भी ठीक है। एक खानदान जब ये महसूस करता है कि उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, तो वो आपे से बाहर हो जाता है। एक वर्ग भी जब उत्तरदायित्व और जवाबदेही से निडर होता है, तो दूसरों पर अत्याचार करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। एक जाति या एक राज्य भी जब अपने आप को इतना शक्तिशाली पाता है कि अपने अत्याचार के किसी बुरे परिणाम का भय उसे नहीं होता, तो वो जंगल के भेड़िए के समान कमजोर बकरियों को फाड़ना और खाना शुरू कर देता है। दुनिया में जितनी अशांति पाई जाती है, उसकी एक बड़ी वजह यही है। जब तक इंसान अपने से ऊंची किसी सत्ता को स्वीकार ना करे और जब तक उसे विश्वास ना हो कि मुझसे ऊपर कोई ऐसा है जिसको मुझे अपने कर्मों का जवाब देना है और जिसके हाथ में इतनी शक्ति है कि मुझे सजा दे सकता है, उस समय तक ये किसी प्रकार संभव नहीं है कि अत्याचार का दरवाजा बंद हो और वास्तविक शांति स्थापित हो सके। खुद इंसानों में से तो ऐसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिस इंसान या जिस इंसानी वर्ग को भी आप ये हैसियत देंगे, खुद उनके निरंकुश और अराजक हो जाने की संभावना है। खुद उससे आशंका है कि सब राक्षसों का एक राक्षस वो हो जाएगा, और खुद उससे ये भय है कि स्वार्थ और पक्षपात से काम लेकर वो कुछ इंसानों को गिराएगा और कुछ को उठाएगा। यूरोप ने इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस बनाया था, किंतु वो बहुत जल्द सफेद रंग वाली जातियों का संघ बनकर रह गया और उसने कुछ शक्तिशाली साम्राज्यों के हाथ में खिलौना बनकर निर्बल जातियों के साथ अन्याय आरंभ कर दिया। इस तजर्बे के बाद इस बात में कोई शक बाकी नहीं रह सकता कि खुद इंसान में से किसी ऐसी शक्ति का पैदा हो जाना असंभव है जिसके समक्ष उत्तरदायित्व का भय एक एक आदमी से लेकर संसार की जातियों और साम्राज्यों तक को वश और काबू में रख सकता हो। ऐसी शक्ति स्वभावतः मानवीय क्षेत्र से बाहर उसके ऊपर ही होनी चाहिए, और वो केवल संपूर्ण जगत के स्वामी ईश्वर ही की शक्ति हो सकती है। हम यदि अपनी भलाई चाहते हैं, तो हमारे लिए इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है कि ईश्वर पर विश्वास करें, उनकी सत्ता के आगे अपने आप को आज्ञाकारी प्रजा के समान सौंप दें और इस विश्वास के साथ संसार में जीवन व्यतीत करें कि वो सम्राट हमारे छिपे और खुले सब कामों को जानता है और एक दिन हमें उसकी अदालत में अपनी पूरी जिंदगी के कामों का हिसाब देना है। हमारे सज्जन, सभ्य और शांतिप्रिय इंसान बनने का केवल यही एक उपाय है। इस किताब के अगले भाग को सुनने के लिए हमारी इसी प्लेलिस्ट का अगला वीडियो जरूर देखें।